हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे डाटा स्ट्रक्चर यूनिट 1 से स्टार्ट। तो मैंने आपके आसानी के लिए यूनिट 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पार्ट 1 में हम 6 टॉपिक पढ़ेंगे: एल्गोरिथम, एफिशिएंसी, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नोटेशंस, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ और एडीटी। ठीक है, यूनिट 1 में पार्ट 1 में ही आएगा। पार्ट 2 में एरेज के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग यूनिट है, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो मैं बता रहा हूँ उसे लिखते रहना, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डाटा स्ट्रक्चर इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मोर एफिशिएंटली। तो बस यही है कि किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करना एफिशिएंटली, जिससे हम उसे यूज़ कर सकें आसानी से, तो उसे कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। जिसके कुछ नोट है: एवरी डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। एवरी डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल। द ऑपरेशन इन डाटा स्ट्रक्चर शुड नॉट वायलेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डाटा स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लीनियर और नॉन लीनियर। प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, डाटा टाइप्स जो होते हैं, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, ये होता है प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव होते हैं यूज़र डिफाइंड, जो हम खुद बनाते हैं, एरेज, लिंक लिस्ट, क्यू स्टैक, ये सब कुछ हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव 2 तरह के हैं: लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। नॉन लीनियर ट्रीज, ग्राफ, टेबल, सेट। अब यूनिट 1 में तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे एरे और लिंक लिस्ट के बारे में, यूनिट 2 स्टैक, क्यू के बारे में, यूनिट 3 ट्रीज, यूनिट 4 ग्राफ्स, यूनिट 5 में सॉर्टिंग और सर्चिंग आ जाएगी। तो पूरी की पूरी यूनिट इस चैप्टर से ही डिफाइंड है। ठीक है, अब ऑपरेशंस ऑन डीएस: इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ट्रेवर्सिंग। अब ये सारे के सारे जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं वो हर चीज़ के अंदर लगनी है। अब अगर एरे पढ़ेंगे तो ये सारे ऑपरेशन पढ़ेंगे उनमें, कि इंसर्शन इन एरे, इंसर्शन इन लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, तो सारे ऑपरेशन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। तो दीज आर मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ सेट ऑफ डाटा वेरिएबल्स और इंफॉर्मेशन दैट स्टोर सम सिमिलर बिहेवियर एंड दैट कैन बी स्पेसिफाई एंड आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट और स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। जो ये वाला पार्ट है थियोरेटिकल पार्ट है, तो बस जो बोल रहा हूँ बस वो आप लिखते रहना। ठीक है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होते हैं? वो डाटा टाइप जो सिमिलर इंफॉर्मेशंस और डाटा वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। ऑपरेशन जैसे प्लस, नेगेटिव और मल्टीप्लाई, डिवीज़न। ठीक है, एडीटी क्या होता है? ये जो मॉडल जो मैंने ऊपर पढ़ाया, प्लस ऑपरेशंस। ठीक है, अब पढ़ते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे और स्टोरेज पे, मतलब स्पेस पे। ठीक है, इसे कहते हैं एनालाइज ऑफ एल्गोरिथम, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेस और अदर नेसेसरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द थ्योरम। अब टाइम एंड स्पेस देखते हैं कैसे मेज़र करते हैं। तो टाइम एंड स्पेस आर 2 फैक्टर्स यूज इन ऑर्डर टू मेजर एफिशिएंसी। तो टाइम कैसे मेज़र करता है? टाइम मेज़र करता है बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस।
और स्पेस कैसे मेजर करते हैं? बाय काउंटिंग द मैक्सिमम ऑफ मेमोरी नीडेड। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्या होता है? साइज ऑफ फंक्शन एफ एन इनपुट डाटा विच गिव्स द रनिंग टाइम एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। तो एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए 3 केस होते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। ठीक है। तो वर्स्ट केस देखते हैं। वर्स्ट केस क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एफ एन। अगर एफ एन की ज़्यादा वैल्यू होगी तो वर्स्ट केस, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी तो एवरेज, और अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो बेस्ट केस। कॉम्प्लेक्सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, टाइम और स्पेस। टाइम मतलब अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड, स्पेस अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड।